तुम्हें मालूम है, अगर तकरीर सुनते हो आप और अगर इस्लाम पढ़ते हो आप, तो ऐसी माँ जब अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली 27 साल तक चेहरे का आंचल नहीं खिसका, अजनबी मर्दों की नजर चेहरे पे नहीं पड़ी, जवान थी, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रखकर वह 10 मर्दों के साथ मटक मटक के मिलना, मेरा शौहर घर में नहीं है, आप मेरे लिए बैगन ला के दीजिए, सब्जी ला के दीजिए, दूध ला के दीजिए, और लाते जाते मुंह मिलाते मुस्कुराते, अब सारा कर्म हो गया सऊदी अरब में, तुम वहीं पे रहो, तुम मत आओ, यहां सारा काम तेरा चल रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी आराम से रह रही हूं। वो बोलता है कि मैं इसी साल जनवरी में आ रहा हूं, मगर औरत कहती मत आओ जनवरी में, अगले साल जनवरी में आना, तेरा सारा काम चल रहा है, सारा काम हो रहा है, घर आबाद है, तेरी बीवी आबाद है, तेरे बच्चे आबाद हैं। यानी जो औरत अपने जज्बात पे बेकाबू होकर अपनी इज्जत को लुटा दे, वो औरत कभी ना बोलेगी शौहर जल्दी से आ जाओ। यहां तक कि महानामा अशरफा में खबर फैली थी कि एक शख्स विदेश में रहने वाला, वो जब घर आया तो उसे चोरी छुपे खबर मिली कि तेरी बीवी होटल अटेंड करती है। उसने होटल का पता लगा के होटल गया और एक दिन पहले बीवी से कहा कि मेरी फ्लाइट कल है दिल्ली से और मुझको जाना है। चुनांचे वो दिल्ली के लिए निकला और आजमगढ़ शहर में जाके इस होटल में क़याम किया। जिस होटल के बारे में खबर मिली थी उस होटल में इस तरह के कांड होते हैं। वहां रात ठहरा, अभी कल शौहर निकला है, मगर सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन होटल से फोन आया, चली गई। और जब होटल से चली गई तो फिर वहां पे क्या हुआ, देखा कि क्लाइंट की सूरत में जो औरत आई है वो उसकी अपनी बीवी है। अल्लाह समद, किस कदर गंदी ज़हनियत समाज में है कि जो पाखाने का कीड़ा जब तक पखाना ना खाए उसे चैन नहीं मिलता, लेकिन गुलाब का भौरा जब तक वह गुलाब को न सूंघे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता। कलकत्ता में GR मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। हम शर्मिंदा हो गए। एक पढ़ने वाली डॉक्टर जो MBBS कर चुकी है, MD कर रही है, उसके साथ रेप करने वाला एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, सारे हिंदुस्तान की थू थू मच गई पूरी दुनिया में। डॉक्टर MBBS MD करने वाली और साहब उसका प्रिंसिपल, ऐसा काला करतूत किया कि सारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो गई। ये जाहिल नहीं था, पढ़े लिखे लोग थे। जो रेप आए दिन हो रहा है जज के सामने, पुलिस वाले के सामने, इसी मुजफ्फरपुर में जो एक शेल्टर होम है जहां बेसहारी औरतें रहती थीं, जिसका कनेक्शन नेताओं के दरवाजे से था, यहां से औरतें ले जाई जाती थीं और बड़े बड़े नेताओं के बिस्तर को गर्म करने का सामान होता था। यानी एक तरफ बेसहारा औरतों का शेल्टर है और दूसरी तरफ एक रेप का, ज़िना का जबरदस्त कारोबार हो रहा है। सारे बिहार की छवि खराब हुई। पूरे हिंदुस्तान के शेल्टर होम चलाने वाले लोगों का मनोबल नीचा हुआ। ये कौन लोग थे करने वाले? हल जोतने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चालक, प्याज बेचने वाले, ठेला पे आम बेचने वाले, केला बेचने वाले नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक वो नेतन्याहू जो कई लाख मुसलमानों को अपाहिज और मासूर बना दिया, बुलडोजर चला दी, बीमारों को परेशान किया। ये पढ़ा लिखा आदमी, ये साहब जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो एक तरफ तो मुसलमानों का हमदर्द का बनने का ड्रामा ढोंग रचता है और दूसरी तरफ इस्राएल की पीठ पे हाथ रख के सामान देकर मुसलमानों के जेनोसाइड, नस्ल कुशी का सामान कर रहा है। ये जाहिल है, ये फार्मर है, ये रिक्शा चालक है, पढ़े लिखे लोग हैं। 8 करोड़ से ज्यादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। ये मारने वाले कौन थे? जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिराने वाले कौन थे? एटम बम बनाने वाला कौन है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। मोरबी, हिंदुस्तान गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटा, कई 100 लोग मरे। उस ब्रिज को NOC देने वाला कौन था? इंजीनियर था। कई बच्चे गोरखपुर में मर गए, उन बच्चों को ऑक्सीजन के बगैर तड़पा के मारा गया। ये कौन लोग थे? ये डॉक्टर थे साहब। रोजाना PMCH पटना मेडिकल कॉलेज से अच्छे मरीज साहब जो इलाज के मोहताज हैं वो मर रहे हैं, डॉक्टर ऐश कर रहे हैं और हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज अय्याशत का अड्डा बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में साहब पर्दे के पीछे, जमीन के नीचे तहखाने में जो कुछ हो रहा था वो सबको मालूम है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर अगर कोई दुनियावी इल्म की वकालत करता है तो डॉक्टर की सूरत में चोर मिलेंगे आपको। आप भी जानते हैं कि आपकी बीवी को दर्द ज़े हुआ,
बच्चा तबल्लुद होने वाला है, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जानता है कि सिर्फ एक सलाइन चढ़ा दें, एक दर्द का इंजेक्शन दे दें, बच्चा फौरी तबल्लुद हो जाएगा। लेकिन वो जो फॉर्च्यूनर खरीदा है, उसकी जो EMI जमा करना है हर महीने, वह जो अपना बिल्डिंग बनाया है, उसका जो 5 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, वह कहां से अदा करेगा? वो हॉस्पिटल के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदा है, उसका पैसा कहां से चुकाएगा? अब वह इंसानियत का लिबास उतार के शरारत और झूठ का लिबास पहन करके उस आदमी से कहता है बच्चा की तबीयत खराब हो जाएगी, अब बच्चा भी मर जाएगा। एक रास्ता है सिजरिंग ऑपरेशन करना, और 1 घंटे के अंदर में करना, वरना औरत भी मरेगी और बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा मरता क्या ना करता, दौड़ के आया अपने गांव के जमींदार के पास, भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये छोटी सी झोपड़ी है, इस झोपड़ी को मैं बेच देता हूं या गिरवी रख देता हूं, मुझको 1 लाख रुपए चाहिए, वरना मेरी बीवी मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। 1 लाख रुपए लिया, अपना घर बेचा। अब दूसरे गरीब का आशियाना उजाड़ के अपनी बिल्डिंग तामीर करने वाला, गरीबों की जमीन बेचवा के अपनी फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, इसे आप क्या कहेंगे? ये डॉक्टर तो है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर तो है मगर इंसान नहीं है। नहीं देखा आपने मदीने की एक खातून की शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद शौहर उनका जिहाद के लिए सरहद पे चला गया। वह जवान औरत थी, 18 साल से लेकर 20 साल उसकी उम्र थी। उस साल में कितनी तमन्नाएं एक जवान औरत के दिल में होती हैं। जो शौहर का मुंह नहीं देखा है चलो ठीक है, लेकिन जो शौहर का मुंह देख चुकी हैं, जो शौहर के साथ चंद दिन गुजार चुकी हैं, उनका क्या हाल होगा शौहर की गैर मौजूदगी में? अगर हम आज अपने नौजवान के कहें कि जिहाद में चलना है, तो नई नवेली दुल्हन कमर पकड़ लेगी, बोलेगी नहीं जाना ही था जिहाद में, तो मुझको क्यों लाए थे, मुझसे शादी तुमने क्यों की थी? वो आज इस जमाने की खवातीन है जिसकी सारी नजर जाहिरी सजावट पे, सिर पाउडर पे, मेकअप पे, जाफरान पे। अब पीले रंग ने इसको तबाह किया, 2 पीले रंग ने, एक सोने का रंग और एक मेहंदी का रंग, इसको तबाह बर्बाद किया। लेकिन मदीने की वह खातून, जरा गौर से सुनिएगा, शादी के चंद दिन के बाद इस्लाम ने आवाज दी सरहद पे आओ इस्लाम बचाओ। वो जवान अपनी बीवी से इजाजत लेकर निकला और कुछ सोने के सिक्के अपनी बीवी को दे दिया कि इसको एहतियात से खर्च करना, और एक मेहमान तुम्हारी आगोश में है और उस मेहमान की हिफाजत करना, आने वाले मेहमान की तालीम और तरबियत पर अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया निचोड़ देना, इज्जत की हिफाजत करना। ये कह के गए थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी इस सरहद से, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ये कह के गया मुजाहिद, वहां गया, जिहाद शुरू हुआ, एक जिहाद खत्म हुआ, दूसरे मोर्चे से आवाज, दूसरी सरहद से आवाज आई इस्लाम बचाओ। ये नौजवान वहां चला गया, चंद महीने वहां रहा, उसकी जरूरत महसूस हुई, पर अब घर जाना है, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, दूसरी सरहद पे चले गए। इस तरह इस साल जाएं, अगले साल जाएं, अगले साल जाएं, अगले साल, अगले साल, अगले साल करते करते 27 साल गुजर गए। 27 इयर्स। मैं 1981 से घर से बाहर हूं, आज मेरी उम्र 54 साल की हो गई। अब मुझको समझने में दिक्कत नहीं लगी कि 27 साल कैसे उसके गुजर गए। जो इस तरह से घर से बाहर नहीं रहता है वो समझ सकता कि 27 साल घर से बाहर रहा। हाँ, मैं 11 साल की उम्र से घर से बाहर हूं। ये कोई जाना हुआ, 1 महीने के बाद घर गए, रात गए, सुबह निकल गए, ये कोई जाना है। घर गए, 2 दिन रहा, फिर वापस चले गए, ये कोई जाना है। वो असल जाना ये है कि जब मैं 2-4 महीने बच्चों के साथ रहूं, बीवी के साथ रहूं, घर में रहूं, घर के दरो दीवार में रहूं, तब ना वो मजा है। मगर बुजुर्गों ने कहा है कि जो अपने घर को जन्नत की शक्ल में देखना चाहता है वह वक्फे से बाहर जाए। अब जब वह बाहर से घर आएगा तो घर की दीवारें जन्नत का मजा देंगी। और आज भी मैंने एक मौलाना साहब को फोन करते हुए कहा, मैंने फोन किया, साहब बरेली शरीफ के मौलाना है, मैंने कहा कहाँ है? बोला मैं घर में हूँ, बच्चों के साथ खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपको घर तो बिल्कुल जन्नत लग रहा होगा, जन्नत की तरह। क्यों? इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि वक्फे से घर जाओगे तो घर जन्नत का मजा देगा। लेकिन अगर घर में लगातार रहने लगोगे फिर क्या होगा कि बीवी की मुश्किलात से निकल नहीं पाओगे, फिर तो सर के सारे बाल निचोड़ के रख देगी और तुम्हें इतने ताने देगी कि शायद तुमको जहर खाना पड़े और घर से भागना पड़े। इसीलिए बीवी अच्छी चीज है, जबरदस्त चीज है, उसके बगैर जीना मुश्किल है। मगर वक्फे से बाहर, घर से बाहर जाओ, कमाने के लिए जाओ, फिर जहां 2-4 महीने के बाद आओगे बीवी बशक्ले हूर नजर आएगी। और अगर
अगर हमेशा घर में रहे तो फिर मोहब्बत से दूर इतनी नजर आएगी कि तुम्हारा जीना उस घर में मुश्किल कर देगा। इसलिए जो वक्फे वक्फे से घर से बाहर रहें, मेहनत करें, कमाएं खाएं, फिर वापस घर आ जाएं। मुजाहिद को हुक्म था कि 4 महीने तक घर से बाहर रहेंगे, 4 महीने के बाद कंपलसरीली वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि जिनका बाहर रहना जरूरी है वो बाहर रहेंगे, बाहर रह 27 साल गुजर गए। अभी 2000 में मैं चेन्नई की मस्जिद में इमामत कर रहा था। मुझको आज तक मालूम है कि 12 बजे के बाद किस कदर पूरे शहर में पटाखों का शोर हुआ। यानी एक सदी खत्म हुई और दूसरी सदी का आगाज हुआ। ऐसा लगता है कल की बात है। 12 बजे मैं मस्जिद की दहलीज पर बैठा था, चारों तरफ आतिशबाजी, हंगामा, साहब वो पटाखे, क्योंकि 2000 स्टार्ट हो रहे हैं, वो अभी 2024 हो गए, लगता है कल की बात है। 27 साल वह मुजाहिद घर से बाहर रहा। 27 साल के बाद फुर्सत मिली, वो घर मदीना लौटा। मदीना लौटा, सबसे पहले सरकार के रोजे पे गया होगा, सलाम पेश किया होगा। वहां से लौटा, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी। दरस हदीस की महफिल में थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अब वहां देखा कि एक शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर उलमाए मदीना को दर्स दे रहे हैं, उलमाए मदीना को दर्स दे रहे हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा गौर से सुनना, मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन ले, गौर से सुने कि इस्लामी सोसाइटी बनाने में, डेवलप करने में मर्दों का रोल भी है, उसके साथ साथ औरतों का कितना बड़ा रोल रहता है। मौलाना कुतुबुद्दीन ने ऐसे ही नहीं मदरसा खोला है, ये दिल्ली चला, बंबई चला जाता, दूसरे मदरसे में रहता, 10 जगह ट्यूशन पढ़ाता, 50,000 रुपये महीना आसानी से इजीली कमा लेते। आज की तारीख में कमाना बहुत आसान काम है। मैं भी मैसूर गया था, मैं जिस मस्जिद में ठहरा, इमाम साहब को 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है हर महीने, 30,000। ये बिहार में इमाम साहब का शक्करपाला खा लेने वाला, ये क्या उसको 10,000, 20,000, 25,000 रुपये तनख्वाह देगा। अब वहाँ 30,000 रुपये महीना तनख्वाह भी है, और अलग से किसी के घर में दावत हुई, खाना खाया, 500 रुपये दे दिया। जुमा के दिन नमाज हुई, इमाम साहब का खिताब हुआ, सलातो सलाम दुआ, मुसाफा करने लगे, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, साहब महाना 1 लाख रुपये महाना। अगर बिहार में कोई 1 लाख महाना मौलवी कमा ले, तब तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। समाज के सारे रिश्तेदार उसको इस कदर टॉर्चर करेंगे, इस कदर उसकी आमदनी घटाएंगे कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम लोग हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हमें अपनी अपनी कमजोरी को देखना होगा, अपनी कमजोरी को दूर करना होगा। सम्मान और इज्जत, अभी मैंने परसों छपरा में मैंने कहा कि तुम हमको रिसीव करने के लिए कार से आए थे, वो 2 मुसलमान लड़का आया था, पानी के लिए नहीं पूछा, चाय के लिए नहीं पूछा। मैंने कहा अरे चाय, बोला बस अब पहुंचने वाले हैं हजरत पहुंचने वाले। मैंने कहा अगर यही देवरिया में होते उधर, तो हिंदू ड्राइवर मुझको अभी 4 दिन पहले गोंडा से लखनऊ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया, हिंदू ड्राइवर। मैंने कहा कि पानी, फौरन गाड़ी रोका। मैंने कहा पैसा ले लो, कहा नहीं आप मेरे मेहमान हैं। वो अपना पानी अपने पैसे से खरीद के बोतल मुझको दिया, एयरपोर्ट पे उतारा और कहा कि बस आप बड़ा अच्छा लगा, मेरे लिए दुआ करते रहिए। अब वो चला गया। ये उत्तर प्रदेश का ड्राइवर पानी खरीद के पिलाया, और हम बिहार का ड्राइवर हम कहते रहे कि पानी पिलाओ, मगर बोला बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। दिल बड़ा रखना चाहिए, सीना बड़ा रखना चाहिए, अखलाक उम्दा रखना चाहिए, उससे तरक्की होती है, बरकतें होती हैं। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मस्जिद नबवी में 27 साल के बाद वो मुजाहिद लौट के आया है। देखा कि उलमाए मदीना है, हमारे जैसे आम आदमी को पढ़ाना और है, मगर मौलाना को पढ़ाने वाला आलिम कितना बड़ा होगा। उसके चारों तरफ से उलमा घेरे हैं मदीना के। शेखुल हदीसी के मसनद पर फाइज एक नौजवान सारे उलमाए मदीना को दर्स दे रहा। ये खामोशी के साथ बैठ गए, दर्स सुनने लगे। जो जिस तरह का होता है वैसी ही तमन्ना पैदा होती है। चोरों को माल चुराने की तमन्ना पैदा होगी, ये झूमर बड़ा अच्छा लगा है चुरा ले, ये चप्पल बड़ी अच्छी है मस्जिद में इसको चुरा ले। जो जिस तरह का होता है उसी तरह की बातें सोचता रहता। मुजाहिद 27 साल के बाद आया है, एक ख्याल पैदा हुआ, कौन माँ है जिसने ये शेखुल हदीस को जन्म दिया है? अल्लाह समद, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता तो मेरी नस्लें फख्र करती।
किस कदर धन्य है वो माँ, किस कदर मुबारक व मसूद है वो बाप जिसने ऐसा बेटा जन्म दिया है। काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। तमन्ना तो कुछ भी आ सकती है। अगर मैं देखूं राहुल गांधी को आगे पीछे 100 फॉर्च्यूनर दौड़ रही है, काश मैं भी उस तरह होता, हम भी हिंदुस्तान के साथ भावी प्रधानमंत्री होते। तो तमन्ना तो किसी के दिल में पैदा हो सकती है। यह तमन्ना पैदा हुई, मजलिस बर्खास्त हुई, अपने घर गए, अंदर गए। 27 साल के बाद शौहर अपनी बीवी से मिल रहा है, मुलाकात हुई, मुसर्रत के आंसू बहे, बातचीत होने लगी। इसी दरमियान उसके आंगन में वही शेखुल हदीस मस्जिद नबवी का उनके घर में दाखिल हुआ, उनके घर में आया। अब जिसके मर्तबे को देखकर बेटा होने की तमन्ना की थी अंदर ही अंदर, मगर शरीयत का कानून अपनी जगह है। उन्होंने अपनी बीवी के पास से उठ के चल के उस शेखुल हदीस के पास आके सलाम करने के बाद कहा, हुजूर आप मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? आप मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? आपने इजाजत नहीं ली, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? यह है शरीयत। आप मेरे पीर हैं, आप सैयद साहब हैं, मैं हाथ चूमूंगा, लेकिन आपके सामने मैं अपनी बीवी को बेपर्दा नहीं बैठाऊंगा। और जिस दिन बेपर्दा बिठा दिया तो समझ लें कि सैयद साहब रहें, कि शेख साहब रहें, कि पठान साहब रहें, वही होगा जो जहानाबाद में हुआ। पटना कॉलेज का एक प्रोफेसर था, वो पीर बनने का शौक था, सैयद घराने में पैदा हुआ था। जहानाबाद में मैं रहता था, एक मस्जिद में तकरीर करने गांव में गया, पता चला कि पीर साहब आए हैं, दाढ़ी छठी है। मैंने उसके मुरीद को कहा कि ये पीर साहब तुम्हारा दाढ़ी छठी है, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता। नहीं, अरे हम तो उस वक्त हमारी उम्र थी 22-23 साल, अब जवान थे। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं, अरे आप क्या जानने गए, वो हमारा बहुत बड़ा पीर है, पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है साहब, प्रोफेसर है, बड़ा इल्म वाला है। मैंने कहा कुछ भी रहे मगर शरीयत के खिलाफ है कि दाढ़ी अब मुंडता है वो पीर नहीं होगा। नमाज मस्जिद पे बगल में वो घर में रहता है, यहाँ नहीं पढ़ने आता है, वो साहब शरीयत पर अमल करने वाला पीर नहीं होगा। कहा नहीं मौलाना साहब। ये 4 महीने के बाद जब दोबारा मैं मिलाद पढ़ने के लिए वहां गया तो पता चला कि मैंने कहा वो पीर साहब, मुरीद साहब, वो नौजवान स्मार्ट खूबसूरत बिल्कुल दबंग था, वो हमसे बोला क्या आप सब लोग इसी तरह की बातें, तो पीर है, प्रोफेसर है, पीर साहब है। 4 महीने के बाद जब मैं गया तो पता चला कि वो नौजवान तलवार लेके अपने पीर को काटने के लिए ढूंढ रहा है, तलवार लेके अपने पीर को काटने के लिए तलाश कर रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उनकी बहन खूबसूरत थी, घर में वो तो रहता ही था, नमाज नहीं पढ़ता था, उसकी बहन को हामिला कर दिया, इसलिए भाई होने के नाते चोट लगी और उसको लगा कि उस पीर साहब को मैं ज़बह कर दूं, काट दूं, जिन्होंने हमारी बहन के साथ रेप किया है। मालूम है तुम्हें क्या कहा गया था जुनैद बगदादी से कि एक गैर महरम मर्द अब एक औरत को सामने बिठा के पढ़ा सकता है? उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ाने वाला जो बायज़िद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और जो किताब पढ़ाई जाए कलामुल्ला हो, और जिस जगह पढ़ाई जाए वह बैतुल्ला काबा हो, फिर भी इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं है। ये कोचिंग सेंटर पे जो कुछ हो रहा है, 4 बजे भोर में मेरी 15 साल की बेटी जा रही कोचिंग सेंटर पे, अब वहाँ 18 साल का छोकरा पढ़ा रहा है, वो तो डॉक्टर तो बनती है नहीं बल्कि 2-4 हमल गिरवा के आ जाती है। इसलिए मानना पड़ेगा क्या कहा जुनैद बगदादी ने, पढ़ाने वाला बायज़ीद वली का सरदार, पढ़ने वाला राबिया बसरी जो औलिया सालिहीन की सैयदा है, और जहां पढ़ाई जाए वह काबा, और जो किताब पढ़ाई जाए कि कुरान शरीफ, फिर भी इजाजत नहीं है। इसलिए जिन दरसगाहों में जो धमाल हो रहा है, बेपर्दगी का धमाल, ना महरम औरतों के एक साथ बैठने का धमाल, इल्म तो दुनिया से खत्म हो गया, चड्डी आ गई, शॉर्ट पायजामा आ गया, फटा हुआ पैंट, फटा हुआ जींस, फटे हुए साहब आ गए। यही तरक्की है कि औरतें नंगी हो गई, पैंट पहन के मैदान एयरपोर्ट पे घूम रही हैं, रास्ता चलते साहब उर्जानियत, फहाशी, बेहयाई, यही इस युग ने, इस तालीम ने दिया है। इज्जतें लूटा के बेटी को डॉक्टर बनाने का क्या फायदा है? इज्जत व आबरू तबाह करके शरीयत का कानून है, मर्द की ड्यूटीज अलग, औरत की ड्यूटीज अलग, दोनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। शादी करके एक रहे, शादी के बगैर कोई बेपर्दा जवान लड़के के सामने ना जाए। कजिन से पर्दा, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, उस्ताद से पर्दा फर्ज है, पीर से पर्दा फर्ज है। अगर पीर साहब
कौन हो, मुरीदनी उसकी बेटी अब्बू अब्बू कह के सामने ना जाए, वरना यही अब्बू जो ससुर होने के बाद अपनी बहू के साथ रेप कर डालता है। यहां तक खबरें मिलती हैं कि एक बाप नाहंजार खबीस रजील कमीना अपनी जवान बेटी के साथ रेप कर देता है। आए दिन खबरें आ रही हैं। इस अहद में पर्दा कितना लाजिम है सबको मालूम है। ये कानून देखिए, शेखुल हदीस मदीना बनने की तमन्ना दिल में पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उनके घर में वो शेखुल हदीस आया, इनको तो लपक के इस्तेकबाल करना चाहिए। अरे आइए आइए शेखुल हदीस साहब मेरे घर में आइए, मेरी बीवी के पास आके बैठ जाइए। नहीं, क्या कहा, हुजूर आप मेरे घर में बेइजाजत कैसे आ गए? यह शरीयत है, यह शरीयत है। अब वो शेखुल हदीस कहते हैं ठीक है ये तो मेरा अपना घर है, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे घर में बगैर इजाजत के आप कैसे दाखिल हो गए? आप कैसे दाखिल हो गए? आप मेरे घर में दाखिल कैसे हो गए? दोनों में बहस हुई। बूढ़ी माँ 27 साल के बाद वो जवान आया है। अब बेटा उनका साहब शेखुल हदीस से मदीना बन गया है। वो हम अंदर से कहती है बीवी, और उस शेखुल हदीस की माँ कहती है बेटा मजमत आपस में तकरार करो, ये तुम्हारे अब्बू हैं जो 27 साल के बाद वापस आए। और अपने शौहर से कहा कि शौहरे नामदार ये अजनबी नहीं, ये आपका बेटा है जो जिसे छोड़ के आप गए थे। तो दोनों बाप बेटा गले गले मिलकर मोहब्बत के आंसू बहाने लगे। अब बीवी से कहा वो सोने का सिक्का कहाँ है? कहा मैंने तमाम सिक्कों को आपके बेटे की तालीम और तरबियत के पीछे लगा दिया है, वो सारा 1000 सोने का सिक्का ये मौजूद